साइकोलॉजिकल क्या कारण ने है? उनके बयान की निंदा कर दी, उन्होंने कहा कि बयान ठीक नहीं भाई। बहरहाल अब सवाल यह है मनोज जी कि जो मनीष पांडे का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने कहा कि नो डाउट कि अपराध हुआ है, इसमें नो डाउट की तो कोई बात ही नहीं है, डाउट क्लियर है कि अपराध हुआ है और दिख रहा है, सामने सामने सीसीटीवी फुटेज है। इसके पहले खिमका हत्याकांड वो कहां पर हुआ, वो कौन सी जगह थी, तब भी कहा गया कि इसमें कोई शक नहीं अपराध हुआ है, एनकाउंटर भी हो गया। सवाल इस बात का है कि यह खौफ क्यों नहीं पैदा हो पा रहा वो किसी भी सरकार के दौर में, क्योंकि जब यह घटना होती है तो उसमें एक अब बड़ा लाजमी सा प्रश्न निकल के आ गया और उसको लेकर चर्चाएं भी हो रही। पप्पू यादव भी पहुंचते हैं, वो भी कुछ बोलते हैं, तेजस्वी यादव ने भी कुछ कहा, आपके नेता भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये राजनीति की वजह से। अब राजनीति कौन कर रहा है इसमें? सत्ता पक्ष वाले अपराध करा रहे हैं, विपक्ष वाले करा रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं बता रहा हूं अतुल भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन रोका है अपराधियों को कड़ा सजा देने के लिए? विपक्ष कभी बोला है कि अपराधियों को कड़ा सजा मत दीजिए? देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूं कि विपक्ष ने कभी भी, मैं आपका चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे जो भी लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई न जाति से है, न धर्म से है, न संप्रदाय से है जी, और न किसी व्यक्तिगत रूप से है। आपको कौन रोका है अपराधियों को कड़ा एक्शन लेने के लिए, आपको कड़ा सजा देने के लिए? कौन रोका है आपको? मैं आपको बता रहा हूं, भारत में अलग अलग और राज्य हैं, आखिर वहां क्यों नहीं अपराध हो रहे हैं? वहां कैसे प्रशासन जो है एक्टिव है, वहां के लोग कैसे सुकून से जी रहे हैं? अभी मैं दिल्ली में बैठा हूं और बहुत सारे हमारे मित्र बैठे हुए थे, साथी बैठे हुए थे, कुछ पॉलिटिकल लोग बैठे हुए थे, कुछ एक्स एमपी बैठे हुए थे। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई बिहार में रहा कैसे जाए। मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी रईस लोग हैं, अब डर सा पैदा हो गया। अब तो चाह रहे हैं लोग, अभी कुछ पहले चर्चा हो रहा था कि बिहार में रहना ठीक नहीं है किसी के लिए भी। मतलब आप राजनीति का बात कर रहे हैं ना, हम अपराध का बात कर रहे हैं। अपराध जो है वो चरम सीमा पर है और इसका जिम्मेवार जो है वो कौन है? आज जो मर्डर हुआ, 2 मर्डर अभी मैं और आपको मैं बता रहा हूं, आदरणीय चिराग पासवान जी भी अभी ट्वीट किए हैं, आप देख लीजिए, उनका भी ट्वीट देखिए। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कहीं ना कहीं बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर में, प्रशासन फेल है, प्रशासन के ऊपर में ये बड़ा सवाल उठ रहा है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। तो देखिए, सभी जनता जो है ना, पूरा बिहार का जनता जो है अपराध से त्रस्त हो गया है। और मैं कहूंगा कि आप बयान न दे करके, हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, आप सबको जनता देख रहा है और सुरक्षा का गुहार लगा रहा है। मनोज जी आपने उदाहरण दिया कि आपके साथ कुछ मेहमान थे, कुछ लोग थे, कुछ एक्स एमपीज थे, तमाम गणमान्य लोग थे, उनसे चर्चा आप कर रहे थे। क्या उसमें चर्चा में ये आया कि हम तो चुनाव लड़के दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन आम जनता कहां जाएगी, जो बिहार में नहीं है, जो बिहार में रहना चाहती है या जिसकी मजबूरी है बिहार में रहना? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि चुनाव तो लड़ना बिहार से है ना सर। हमारा कंस्टिट्यूएंसी सासाराम है, हमारा कंस्टिट्यूएंसी दिल्ली नहीं है। अब आप दिल्ली के बारे में बात करेंगे तो अभी हम लोग 1 महीना दिल्ली में हमारा सदन चलने वाला है। जी 21 जुलाई से 21 अगस्त तक हमारा सदन चलने वाला है सर। और हम लोग 1 महीना रहेंगे दिल्ली में, लेकिन हमारा कंस्टिट्यूएंसी जो है, जहां से हमें चुनाव लड़ना है, जहां की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, जहां की जनता को हमें सेवा करना है, हम बिहार से आते हैं, हम बिहार के रहने वाले, हम बिहार के मिट्टी में पैदा हुए हैं ना। हम जरूर 1 महीना रहेंगे दिल्ली, इसमें नो डाउट, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो दिल्ली में है और हमारा सेशन दिल्ली में चलेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि जीत करके हम दिल्ली में आके सो जाते हैं, तो ऐसा नहीं। बहुत लाजमी सी बात है, क्योंकि जो कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, वो किसी भी पार्टी का, वो विधायक हो, सांसद हो, जब वो चुना जाता है तो ठीक है, पार्टी उसके टिकट देती है, उसका पीछे का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखती है, जनाधार देखती है, लेकिन जनता के बीच में उसे रहना है। दिल्ली आकर अपनी बात को रखना वो उनकी जिम्मेदारी है। दिल्ली पहुंचकर अपने आला कमान को बताना, वहां के रिपोर्ट अगर हम दिल्ली नहीं आए और पार्लियामेंट में नहीं बैठे, तो आप बताइए जनता का कैसे भलाई होगा? बिल्कुल सही बात है। जनता के वो मुद्दे भी आपको उठाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो आपको रहना भी यहां पर जरूरी है, लेकिन मजबूरी है कि बिहार की जनता करे। मनोज जी हमारे साथ आप भी बने रहिए, राकेश रंजन हमारे